हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और हम स्टार्ट कर चुके हैं क्रैश कोर्स। आज हमारा डे 7 है। हम ट्वेल्थ क्लास का फिजिक्स का क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया है। उसमें हम फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, इसमें हम आपको अकॉर्डिंग टू रिड्यूस सिलेबस हर चीज़ कराएंगे, फुल एनसीईआरटी कराएंगे और आपको बहुत ज़्यादा इजी वे में आपको हर चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड आपको लगती हैं फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में या फिर किसी भी चैप्टर में, हमने वो हर चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल तरीके से कराने की पूरी कोशिश की है। तो आज हमारा डे 7 है। तो लेट फर्स्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ मनीषा शर्मा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जो भी आपको प्रॉब्लम है या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो टॉपिक रह गया है या छूट गया है और आपको वो चीज़ समझनी है, वैसे तो हमने हर टॉपिक को कवर करा है अपनी वीडियोस में, फिर भी अगर आपको कोई भी चीज़ समझनी है या फिर किसी का दोबारा से आपको टॉपिक के बारे में पूरी कंफर्मेशन लेनी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उस चीज़ को आपको वापस से बता सकूं। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस को। इससे पहले हमने जो भी चैप्टर में, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है हमारे चैप्टर का नाम, तो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज हमारा उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट हो गया है चैप्टर का। तो आज हम सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कैपेसिटेंस। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ड कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है। और तो हम सबसे पहला जो इसमें टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। जैसे कि आपको वर्ड भी बता रहा है, वर्ड है कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस से एक वर्ड निकलता है, वो है कैपेसिटी। क्या वर्ड है? कैपेसिटेंस से जो वर्ड निकल रहा है वो है कैपेसिटी। कैपेसिटी कह सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं एबिलिटी। ठीक है, क्या कह सकते हैं हम? एबिलिटी। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि वो मतलब किसी कंडक्टर में या किसी भी चीज में जो जिसमें भी हमें इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस निकालना है, वो क्या होती है कि कितना वो इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करके रख सकता है। इतनी कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या कर सके? होल्ड करके रख सके। ठीक है, तो क्या है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का मतलब ये है कि टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, या कह सकते हैं कि कैपेसिटी और एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज इन अ कंडक्टर और व्हाटएवर इट इज। ठीक है, आगे आपको समझ में, जैसे कि मानो कोई भी हमारे पास कंडक्टर है, कोई कंडक्टर है, अब ये है हमारे पास। ठीक है, तो कितना चार्ज स्टोर करके अपने अंदर रख सकता है, कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, या फिर कितनी इसकी कैपेसिटी है कि ये चार्ज को अपने मतलब अपने अंदर से फ्लो कराए, तो उसे हम कहते हैं क्या? कैपेसिटेंस। क्लियर है? इस कैपेसिटेंस को हम डिनोट करते हैं किससे? सी से। कैपेसिटेंस को हम डिनोट किस चीज से करते हैं? सी से। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें, मतलब हमारी डेफिनेशन के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी डेफिनेशन ये है कि द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द मेजर, या हम कह सकते हैं इज द मेजर ऑफ इट्स एबिलिटी टू होल्ड द इलेक्ट्रिक। कहने का मतलब ये है, अब मैंने आपको एबिलिटी के बारे में बताया था। एबिलिटी क्या होती है? पोटेंशियल। एबिलिटी कहें, कैपेसिटी कहें या पोटेंशियल कहें, ठीक है, तीनों एक ही बात है। तो कितना वो चार्ज अपने अंदर स्टोर कर, मतलब कितना उसके अंदर पोटेंशियल है कि वो चार्ज अपने अंदर से फ्लो करा सके। ठीक है, तो हम कहेंगे चार्ज को कहते हैं क्यू से डिनोट करते हैं। तो डायरेक्टली पोर्शन हो जाएगा वी के। जितना उसके अंदर पोटेंशियल, मतलब जितना उसके अंदर चार्ज होगा उतना ही पोटेंशियल होगा। तो दोनों आपस में क्या होंगे? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। क्लियर है? जब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है, ये क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी साइन। तो हम यहाँ पर एक कांस्टेंट लगाते हैं सी। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला जिससे बन जाता है Q इज इक्वल्स टू सी वी। यहाँ पर C क्या है? C है हमारी कैपेसिटी, या हम कह सकते हैं कैपेसिटेंस है, जो डिनोट करता है। V हमारा पोटेंशियल है और Q हमारा चार्ज है। अब बाय दिस फॉर्मूला है हमारा Q इज इक्वल्स टू सी वी। हम C की वैल्यू निकाल सकते हैं। C इज इक्वल्स टू Q ओवर V। ठीक है, वेयर C इज कैपेसिटेंस, Q इज द चार्ज, ठीक है, और V इज द पोटेंशियल। क्लियर है इतनी बात? आगे समझ में, इसके बीच में कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कि कैपेसिटी क्या होगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी किसके? पोटेंशियल के। लेकिन कैपेसिटेंस क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। क्लियर है? इतनी बात आ गई समझ में? तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हमारा कोई भी कंडक्टर या फिर कुछ कैपेसिटेंस है, वो डिपेंड करता है अपने 3 फैक्टर्स पे। इस पर 3 फैक्टर्स पर। तो पहला फैक्टर है हमारा शेप और साइज, कि कंडक्टर किस शेप का है और साइज का है, ये तो बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। क्लियर है?
दूसरी चीज़ है इसकी कि इसका नेचर कैसा है, मतलब कि जो भी इसके आसपास की चीज़ें हैं वो किस टाइप की हैं, मीडियम कौन सा है, क्लियर। और जो थर्ड हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसके आसपास के जो कंडक्टर्स हैं वो कैसे हैं, क्लियर, आगे समझ में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। हमारे पास एक स्फेरिकल कंडक्टर है, जैसे कि आपको मैंने दिखाया क्या है, स्फेरिकल कंडक्टर। अब इसमें हमें बताना है कैपेसिटेंस कितना होगा। नॉर्मल कंडक्टर में हम बता चुके हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की। अब एक चीज आप देखिए, ये क्या है हमारे पास, एक स्फेरिकल है, ठीक है। अब मैंने अगर कहा कि इसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज है, तो आप सीधा सीधा कहेंगे कि ये चार्ज अब कहाँ जाएगा, इस सरफेस पे, क्लियर। ये मैं आपको पुराने वीडियोस में बता चुकी हूँ, बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। अगर मैंने इसे कहा कि मैंने सेंटर पे चार्ज प्लस क्यू रखा है, तो आप, ये बहुत ऑब्वियस है कि इसके बाहर ये पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, इसकी पूरी सरफेस पर आ जाएगा। अब मैं कहीं पे भी अगर सरफेस पे पोटेंशियल लूंगी, कहीं पे भी अगर मुझे पोटेंशियल लेना है सरफेस पे, ठीक है, कहीं पे भी पोटेंशियल लेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर। तो यहाँ पर आर जो होगी वो होगी इसकी रेडियस, आर कैपिटल करें स्मॉल करें डजेंट मैटर, ठीक है। यहाँ अगर हम कहें कि प्लस क्यू है इसका चार्ज, प्लस क्यू हम सभी कंप्लीट ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा V इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर, क्लियर है। ये फॉर्मूला आपको मैंने पूरे अच्छे से समझाया हुआ है, ड्राइव करना भी सिखाया हुआ है इसी चैप्टर में। जिसे नहीं पता है कि किस तरीके से फॉर्मूला आता है, वो लास्ट वीडियो में जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया था वो था C इज इक्वल्स टू क्यू ओवर V, क्लियर इतनी बात। तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, इसमें V की वैल्यू पुट कर देंगे, V इज इक्वल्स V हो जाएगा कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर। अब क्या होगा, क्यू से क्यू कैंसिल, क्लियर। तो ये पूरा कदर पहुंच जाएगा ऊपर, तो C बोले तो क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, दैट इज द कैपेसिटेंस। ये किस चीज का कैपेसिटेंस है, अगर स्फेरिकल कैपेसिटर आपको देता है तब फॉर्मूला होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्लियर है। वैसे हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है नॉर्मल कंडक्टर का इतना। इस फॉर्मूले को आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है, बिकॉज ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही हमने ये ड्राइव किया, क्लियर है। नॉर्मल सी बात आगे समझ में। अब एक चीज और, वो एक चीज क्या है कि अगर मैं यहां से इस आर की वैल्यू निकालना चाहूं, अगर मैं यहां से इस आर की वैल्यू निकालना चाहूं रेडियस की, मैं बहुत इजीली निकाल लूंगी। ये हो जाएगा C, ये हो जाएगा मेरे पास C इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब एक बात बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, मैंने आपको समझाया हुआ है कूलम्ब्स लॉ में क्या होती है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो मेरे पास R हो जाएगा सीधा सीधा C इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्लियर है इतनी बात। तो ये क्या आ गई हमारी रेडियस। अगर हमें किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर की अगर हमें रेडियस निकालनी हो तो हम उसके लिए ये वाला फॉर्मूला इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। और दूसरी बात, जो हमारे पास कैपेसिटेंस है इसकी यूनिट क्या होती है, F मींस, क्लियर। अब बात करते हैं कैपेसिटर की। ये तो हमें पता चला कि कैपेसिटेंस क्या होता है, उसकी एबिलिटी की, वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है या कितना चार्ज फ्लो करा सकता है, उसका पोटेंशियल कितना है, क्लियर इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी भी है वैसे ये समझने में, इतना कुछ टिपिकल नहीं है कि कैपेसिटर कैपेसिटेंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। या हम नॉर्मली ये कह सकते हैं कि वो कोई भी वो कंडक्टर या फिर वो एक ऐसी चीज जो जिसके अंदर मतलब कैपेसिटेंस कैरी कर सके, उसे हम कैपेसिटर कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल सी बात है कि इसमें क्या होंगे, दो कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। क्या होंगे, दो कंडक्टर्स। जैसे मानो हमने एक कंडक्टर ये लिया, ठीक है, ये कंडक्टर, तो हमने जब ये दो कंडक्टर लिए हैं, हमने इसे एक नॉर्मल से किसी ना किसी मीडियम से सेपरेट करके रखा है, ठीक है। हमने क्या किया, इस दो कंडक्टर्स को किसी ना किसी मीडियम से एक सेपरेट करके रखा है, क्लियर। या हम कह सकते हैं कि इंसुलेटिंग मीडियम से हमने इसे सेपरेट किया है। तो अब इसके अंदर कितना इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर हो सकता है, उसे हम कहते हैं क्या, कैपेसिटर, क्लियर है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, कितना स्टोर चार्ज, कितना चार्ज या कितनी एनर्जी हम इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, अब वो होता है हमारा कैपेसिटर, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं। लेट करो कि हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, एक ये कंडक्टर है और एक ये कंडक्टर है, इनके बीच में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम है। अब हम इसके अंदर कितना चार्ज स्टोर करा सकते हैं, क्लियर, कितना चार्ज हम इसके अंदर स्टोर करा सकते हैं, कितनी हम इसके अंदर एनर्जी स्टोर करा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है।
अब कैपेसिटर को रिप्रेजेंट करने के भी दो तरीके होते हैं। इसका सिंबल होता है ये, ऐसे पैरेलल लाइंस जो बनती हैं इसे हम कहते हैं कैपेसिटर। क्लियर हो इतनी बात? अब इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल कैपेसिटर। अगर हम इसमें यहाँ पर एरो लगा दें तो इस एरो का मतलब है वेरिएबल। वेरिएबल का क्या मतलब होता है, ये चेंज होता रहता है। जहां पे भी आपको इस टाइप से मिलेगा सिंबल तो इसका मतलब है कि वेरिएबल है, उसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। और जहां पर ये मिलेगा ये इसका मतलब क्या है कि वो स्टैटिक है, परमानेंट है। क्लियर इतनी बात? मतलब कि ये फिक्स्ड है। ये हो गया हमारे पास फिक्स कैपेसिटर और ये हो गया हमारे पास वेरिएबल कैपेसिटर। क्लियर हो इतनी बात? ठीक है। अब बात करेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? अब मैंने इसमें क्या किया कि आपको यहाँ पे दो कंडक्टर्स मिल रहे होंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया भी है कि कैपेसिटर बनाने के लिए क्या होता है, दो कंडक्टर्स की नीड होती है। क्लियर? हमने इसमें दो कंडक्टर्स की, तो एक जो उसका एक पार्ट होता है, जैसे कि इस वाले में था, एक पार्ट क्या होगा पॉजिटिव और एक पार्ट होगा नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आते हैं? सबसे पहली बात तो यही है, ठीक है। अब हमने एक कंडक्टर लिया पॉजिटिव और ये हुआ इसका नेगेटिव। नॉर्मल सी बात है कि जब इंड्यूस चार्ज होगा, ठीक है, तो एक इस तरफ पॉजिटिव इस तरफ नेगेटिव, और जब ये अट्रैक्ट करेंगे ऑब्वियसली इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव। ये किस तरीके से इंड्यूस करते हैं ये मैंने आपको लास्ट में बताया था कि इंडक्शन किस टाइप से होता है, और फर्स्ट वीडियो में भी आई थिंक इस बारे में बताया था कि इंडक्शन या इंड्यूस चार्ज कैसे होता है। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। अब मैंने इसमें क्या किया, ये कैपेसिटर है मेरा, ठीक है। अब इसको मैंने डी डिस्टेंस से अलग कर दिया, मतलब कि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मैंने कितनी ली है, डी। इधर मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू और इधर मेरे पास नेगेटिव चार्ज है जैसे हमने कहा माइनस क्यू। तो इधर जो चार्ज डेंसिटी होगी, इधर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी प्लस सिग्मा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, सीसीडी में समझाया है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है उसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, और जो इधर चार्ज डेंसिटी होगी वो होगी मेरे पास माइनस सिग्मा। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द पैरेलल प्लेट, ये जो हमारे पास कंडक्टर्स हैं इनके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी, जीरो। कितनी होगी, जीरो होगी। और जो अंदर है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, E इज इक्वल टू, बहुत अच्छे से बताया है कि कितनी होती है, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये चीज बताई थी कि ये मैं अब डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला रखूंगी और कोई भी ये नहीं पूछेगा कि किस तरीके से आया है, ठीक है, बिकॉज मैं आपको बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला बता चुकी हूँ कि E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी चार्ज डेंसिटी के जो चार्ज डेंसिटी होती है उसके उसमें फॉर्मूला एक होता है, ठीक है। E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमने इसे करा कैसे था, एक बार थोड़ा सा फिर भी रिवीजन कर लेते हैं। फॉर्मूला होता है मेरे पास E डॉट डी एस, ठीक है, और होता है किसके, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर। क्लियर है? तो हमने इसे वहीं से सॉल्व किया है, फिर हमने यहाँ पे Q की वैल्यू रखी। Q की वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा डी एस, तो डी एस से डी एस कैंसिल, ठीक है, तो कितना हो गया, डी एस से डी एस कैंसिल, तो E आ गया मेरे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास वैल्यू वहां से आई है, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, E की वैल्यू हमारे पास आ गई, ठीक है, E की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब एक चीज और, अब हम पूछेंगे कि आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई है, आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों हुई, बिकॉज देखो यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि सिग्मा अपॉन टू सॉरी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, दोनों कैंसिल होकर कितनी हो गई, जीरो। तो आउटर स्पेस में कितनी हो जाएगी, जो हमारे जो कैपेसिटर की जो प्लेट्स हैं, जो पैरेलल प्लेट्स हैं, इनके आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्लियर है? आउटर रीजन में। अब हम आते हैं इनर रीजन पे, ठीक है। इनर रीजन में क्या होती है, जो इनर रीजन की वैल्यू होती है वो होती है E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। जब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा टू एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा इधर टू सिग्मा, तो कैंसिल होके E की वैल्यू आ गई हमारे पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, आ गई इतनी बात समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो हमें इसमें समझना है वो ये है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमें इनकी वैल्यूज निकालनी है। अब पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस, बिकॉज हमें वैल्यू निकालनी है C की, कैपेसिटेंस। C का फॉर्मूला होता है Q ओवर V। आप इसे एक साइड इक्वेशन फर्स्ट मान के भी रख सकते हैं। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स वो कितना हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो इनके बीच में डिस्टेंस है उन दोनों के इक्वल होगा, बिकॉज
जो फॉर्मूला था हमारे पास VDE वाला, तो उस अकॉर्डिंग ये आ जाएगा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस बिटवीन दैम। तो इस अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है, E अपॉन सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू डी। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, अब जो ये वाला फॉर्मूला हमने लिखा है उसे हम डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E इंटू डी। क्लियर है, ये इसका फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो प्लेट्स के बीच में, जो अपने EMF वाले में पढ़ा होगा, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इंटू जो उसकी डिस्टेंस होती है। क्लियर है इतनी बात? तो ये कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, और पोटेंशियल क्या डिनोट करते हैं हम V से। क्लियर इतना आ गया समझ में? तो V की वैल्यू कितनी होगी, सिग्मा डी ओवर एप्सिलॉन नॉट। एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। अब E की वैल्यू है हमारे पास Q अपॉन V, सॉरी C की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन V। अब हमारे पास Q, अब Q कितना है, मैंने आपसे यहाँ पे बताया कि प्लस Q चार्ज, तो हमारे पास जो प्लस Q चार्ज है वो यहाँ पर है, और चार्ज डेंसिटी कितनी है, प्लस सिग्मा है। क्लियर? तो जो हमारे पास Q की वैल्यू आएगी वो कितनी हो जाएगी, सिग्मा डॉट एरिया, सिग्मा डॉट ds होती है। यहाँ हम कह सकते हैं कि सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, Q ओवर जो भी इसका एरिया होगा ds। तो यहाँ से हमारे पास हम Q की वैल्यू सीधे सीधे क्या रख सकते हैं, सिग्मा इंटू एरिया। क्या रखेंगे, सिग्मा इंटू एरिया अपॉन V हो जाएगा सिग्मा d ओवर एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा से सिग्मा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो C की वैल्यू हमारे पास बचेगी एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। ठीक है, और यही हमारा क्या है, फॉर्मूला है किस चीज का, कि कैपेसिटर अगर दो पैरेलल प्लेट हों तो उनके बीच में कैपेसिटेंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि अगर दो पैरेलल प्लेट होती हैं, अगर हम दो कंडक्टर्स को एक दूसरे के पैरेलल रखते हैं तो वो उन्हें बोलते हैं हम कैपेसिटर, और इनके बीच में जो कैपेसिटेंस लगता है वो होगा सिग्मा एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चला, हमारे पास फॉर्मूला आया C इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A ओवर D। इससे हमें ये पता चला कि जो हमारा कैपेसिटेंस है वो डिपेंड करता है पूरा एरिया पर, इस पर डिपेंड करता है पूरा एरिया पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, कितना कि जितना उसका एरिया होगा, अगर एरिया ज्यादा बढ़ेगा तो कैपेसिटेंस अपने आप ही वो भी बढ़ जाएगा। अगर एरिया हमारे पास क्या है, कम है, तो कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात है कि डिस्टेंस, जो उनके बीच की डिस्टेंस है उसके होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल। C इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर D। जितनी ज्यादा आप इन पैरेलल प्लेट्स की डिस्टेंस को बढ़ाएंगे, कैपेसिटेंस उतना ही कम होगा। क्लियर? जितनी आप इसकी बीच की डिस्टेंस को कम करेंगे, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा, और ये करता है इस पर भी डिपेंड। क्लियर? अब तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे ये तो जी कांस्टेंट होता है, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको रखने ना रखने से कोई नहीं, इसमें इफेक्ट पड़ता है। बिकॉज जो मैंने आपको यहाँ पे लास्ट में बात बताई थी वो ये बोला था कि इनको जो हमने सेपरेट किया हुआ है एक इंसुलेटिंग मीडियम से किया हुआ है, ये डिपेंड करेगा कि हम किस तरीके से इन दोनों को सेपरेट कर रहे हैं, कौन से मीडियम है। ठीक है, तो ये इस पर भी क्या होगा, इसकी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, परमिटिविटी के। क्लियर है? ठीक है, कि किस टाइप का हमने मीडियम लिया हुआ है, किस टाइप का हमने मीडियम नहीं लिया हुआ, उस पर डिपेंड करेगा। तो C हमारा इस तरीके से, जो हमारी तीन प्रॉपर्टीज आई हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन दैम। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? तो ये वाला जो फॉर्मूला ये हमारा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेगा। क्लियर? ठीक है, अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये क्या है, हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। तो कैपेसिटेंस, सबसे पहले हम कैपेसिटर पढ़ते हैं सीरीज में। ठीक है, कि हमने इन कैपेसिटर्स को किस में लगाया हुआ है, सीरीज में लगाया हुआ है। ठीक है, अब यहां से आया क्या, V को हमने क्या करा, इधर एक 2 3 हमने 3 कैपेसिटर लिए। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक है, और हमने क्या किया, उनको जोड़ दिया किससे, V पोटेंशियल से। ठीक है, अब मानो ये मेरे पास कैपेसिटर C1 है, ये C2 है, और ये कितना है, C3 है। क्लियर? इसकी अब यहां से वो पॉजिटिव चार्ज चलेगा, पॉजिटिव चार्ज चला तो ये यहाँ पर इस वाली प्लेट को क्या कर देगा, पॉजिटिव। इंड्यूस्ड कैसे होते हैं, अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव है तो दूसरी प्लेट पे क्या इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। बहुत अच्छे से लास्ट वीडियो में समझाया हुआ है किस टाइप से होगा। क्लियर इतनी बात? ठीक है, फिर ऐसे ही सेम यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब पहले वाले जो कैपेसिटेंस का
जो पहले वाले कैपेसिटेंस का क्या होगा, V होगा पोटेंशियल, वो माना हमने V1, क्लियर इतनी बात। और जो दूसरे वाले का पोटेंशियल है वो माना हमने V2, और तीसरे वाले का जो पोटेंशियल है वो मान लिया हमने V3। क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब इसे हम क्या कह सकते हैं, प्लस क्यू, और इसे कह सकते हैं माइनस क्यू। ये हो गया मेरे पास प्लस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, और ये हुआ मेरे पास माइनस क्यू, ठीक है। अब क्या हुआ, अब हमें इन्हें क्या करना है, सीरीज में देखना है। तो हमारे पास V का फॉर्मूला होता है V1 इज इक्वल्स टू, मतलब सीधा सीधा पहले हम C का फॉर्मूला लिखते हैं, C होता है मेरे पास Q ओवर V। तो क्या मैं ये बात कह सकती हूँ कि V इज इक्वल्स टू C ओवर Q, और Q ओवर C, क्लियर है, ठीक है। तो V कितना हो गया, C ओवर Q ओवर C। अब मैंने चार्ज तो दोनों सबको क्या दिया है, सेम दिया है। चार्ज क्या है, सीरीज में चार्ज कैसा रहता है, सेम होता है। चार्ज कैसा है, सेम है, ठीक है। प्लस क्यू ही चार्ज, प्लस ही चार्ज दिया, सॉरी क्यू चार्ज ही हमने गिवन है इसमें, क्लियर। अब हम निकालेंगे V1 पोटेंशियल, तो चार्ज तो क्यू ही है, कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा C1, तो हो गया मेरे पास फर्स्ट। अब मैं अगर V2 के लिए निकालूं पोटेंशियल तो ये हो जाएगा Q ओवर C2, क्लियर इतनी बात। अगर मैं V3 के लिए निकालूं तो ये हो जाएगा Q ओवर C3। इतना आ गया समझ में। तो अब क्या होगा, पोटेंशियल क्या होता है, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। सीरीज में क्या होता है हमारे पास, पोटेंशियल सेम होता है। तो जब पोटेंशियल सेम होगा तो ये हो जाएगा मेरे पास V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, क्लियर। एक ही पोटेंशियल जा रहा है, इसमें V1 गया, इसमें V2 गया, इसमें V3 गया, क्लियर हो इतनी बात। तो सीरीज में क्या होता है, ये प्लस मतलब इस तरीके से लगा होता है। तो हम इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे, V की वैल्यू हो जाएगी सीधी सीधी Q ओवर C, मतलब जो टोटल चार्ज गया है, टोटल चार्ज गया है। तो V1 कितना हो जाएगा, Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3, क्लियर है इतना। अब मैंने इसमें से सब में से Q कॉमन लिया और कट कर दिया, तो जो मेरे पास बचा अब वो ये बचा 1 अपॉन C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। मतलब कि जो रेजिस्टेंस है उसके बिल्कुल अपोजिट हो गया। कहने का मतलब ये, जो हम रेजिस्टेंस पढ़ते थे, थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाते हैं 10th क्लास में, रेजिस्टेंस सीरीज में होता था RS, R1 प्लस R2 प्लस R3, और रेजिस्टेंस पैरेलल में होता था RP 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R, ठीक है। तो हमारे पास ये होता था। अब लेकिन अगर हमने इससे भी सिर्फ सीरीज को ही कंपेयर किया है, तो सीरीज क्या होती है, सीरीज में रेजिस्टेंस क्या होता था, प्लस में सीरीज, ठीक है, रेसिप्रोकल वाला। लेकिन इसमें हो जाएगा इसका अपोजिट। तो ये चीज बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सीरीज में रेजिस्टेंस की तरह ही उन तीनों को सेम ऐड कर देते हैं, उन तीनों कैपेसिटेंस, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उनके कैपेसिटर, उनके जो रेसिप्रोकल्स हैं उनको हम ऐड करेंगे और सॉल्व करेंगे, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। क्या होती है, द रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस, क्लियर होगा इतनी बात, ठीक है। तो इस बात से एक चीज और याद है, इस चीज से क्या आ जाएगा हमारे पास कि जो CS की वैल्यू आएगी वो हमेशा इन तीनों से क्या आएगी, कम ही आएगी। क्या आएगी, इनसे हमेशा ही कम आएगी, C1 C2 C3 सबसे, क्लियर। अब हम पढ़ते हैं कैपेसिटर इन पैरेलल। पैरेलल में भी हमें सेम वैसे ही करना है। इधर हमारे पास पॉजिटिव साइन है, इधर हमारे पास नेगेटिव साइन है। अब जैसे ये पॉजिटिव साइन जाएगा, ऑब्वियसली इसको क्या कर देगा, प्लस, और इसको कर देगा माइनस, क्लियर हुई इतनी बात। ऐसे सेम इसको प्लस और इसको माइनस, इसे प्लस और इसे माइनस, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। तो अब जब हमने इसे माना है कि ये क्लियर हो गया हमें कि ये प्लस Q1 फर्स्ट वाले में प्लस Q1 जाएगा, सेकंड वाले में अब चार्ज भी यहाँ पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये चार्ज भी क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट। अब जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ऑब्वियसली इस वाले में Q1 गया, इस वाले में मेरे पास प्लस Q2 और माइनस Q2 गया, इस वाले में प्लस Q3 और माइनस Q3 गया, क्लियर हो गई इतनी बात, ठीक है। आगे समझ में। अब यहाँ पे जो C1, मानो फर्स्ट वाले में हमने कैपेसिटेंस ले लिया C1, सेकंड वाले में C2 और थर्ड वाले में हो गया C3, क्लियर हो गया इतना, आगे समझ में। तो जब ये, अब हमने क्या किया, चार्ज बिल्कुल डिफरेंट है। अब चार्ज डिफरेंट है तो हम क्या लेंगे, Q1, फॉर्मूला तो यही था कि Q इज इक्वल्स टू CV, तो चार्ज डिफरेंट है तो Q1 इज इक्वल्स टू, अब क्या हो रहा है, CV C1, और पोटेंशियल इसमें क्या जा रहा है, पोटेंशियल सब में सेम जा रहा है, तो C1V। Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा, C2V। Q3 हमारे पास कितना हो जाएगा, C3V। जब हम इसे प्लस करेंगे तो Q हमारे पास हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, ठीक है। तो जो हमारे पास Q की वैल्यू होगी
तो जो हमारे पास ये क्यू की वैल्यू होगी, तो ये क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, सी वी इज इक्वल्स टू C1V प्लस C2V प्लस C3V। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इसे V से V सबको कैंसिल कर देंगे, तो C की वैल्यू आ जाएगी C1 प्लस C2 प्लस C3। तो हमने इससे क्या नोटिस किया कि जो कैपेसिटेंस पैरेलल में होता है वो क्या होता है हमारे पास, वो बिल्कुल मतलब कि रेसिप्रोकल नहीं होता है, नॉर्मली सम ऑफ देयर कैपेसिटेंसेस होता है। ठीक है। तो जो हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज था, अब एक बार जरा रिविजन करते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। जो हमारे पास कैपेसिटर इन सीरीज था उसमें हमारे पास क्या था, चार्ज सेम था। क्या सेम था, चार्ज सेम था, क्योंकि इसमें क्या जा रहा है, तीनों में सेम चार्ज जा रहा है। ठीक है। और बाकी पोटेंशियल हमें डिफरेंट था, चार्ज सेम, पोटेंशियल मतलब कि हम कह सकते हैं Q सेम हुआ और पोटेंशियल V हुआ मेरे पास डिफरेंट, और C तो हमें निकालना ही है। ठीक है। और ऐसे ही जब हमने कैपेसिटेंस इन पैरेलल देखा तो इसके लिए जो सम हमारे पास जो वैल्यू आई है इसकी के लिए वो कितनी आ गई, CS 1/CS इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। जब मैं इनके न्यूमेरिकल्स कराऊंगी तब मैं आपको ये यूज करना भी बताऊंगी किस तरीके से यूज करना है। ठीक है। अब हमने क्या किया कि कैपेसिटर इन पैरेलल देखा, उसमें क्या चीज सेम थी, हमने क्या देखा कि चार्ज उसमें क्या था, चार्ज डिफरेंट था, चार्ज क्या था, डिफरेंट, और हमारे पास जो V था पोटेंशियल वो हमारे पास था सेम। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि CP इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर है इतनी बात। ठीक है। आई होप ये सब आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स। और कोई भी प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड या फिर जो बाकी पुराने वीडियोज हैं उससे रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।